बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्पेशलिस्ट। आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड पीओएच। आई होप सो कि आपको पता होगा कि पीएच और पीओएच क्या है। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि पीएच का फार्मूला क्या होता है और पीएच जो है और पीओएच जो है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके फार्मूलाज कैसे हैं और पीएच स्केल के बारे में थोड़ी सी नॉलेज प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, काइंडली रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अब मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले देखें कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड पीओएच। ठीक है, ये जो पी का वर्ड लिखा हुआ है ये लॉग के लिए यूज़ करते हैं, लॉग ऑफ एच आयन, लॉग ऑफ ओ एच आयन। ठीक है, यानी कि हमारे पास एच आयन जो है मींस के एसिड की पीएच है, ओ एच आयन यहाँ पर मौजूद है, इसका मतलब कि लोगरिथम ऑफ नेगेटिव ओ एच आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन। वाटर आयनाइजेशन, वाटर आयनाइजेशन से मुराद ये है कि वाटर जब ब्रेक डाउन होता है तो उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, एक तो एच आयन मौजूद होता है, दूसरे नंबर पर ओ एच आयन मौजूद होता है। ठीक है, द वाटर इज़ अ न्यूट्रल लिक्विड। न्यूट्रल क्यों कहा गया है? पीएच का स्केल जो है वो हमारे पास, ये आप देख लें, ये पीएच स्केल होता है। ठीक है, इसकी लिमिट जो है वो 14 तक होती है। ठीक है, यहाँ पर 6.9 तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ये जो आपको रेड कलर में नज़र आएंगे सारे, ये आपके पास एसिडिक होंगे। ठीक है, और उसके बाद जो ब्लू से स्टार्ट होंगे ये हमारे पास यानी कि 7 से अबव जितनी भी पीएच वाले कंपाउंड्स होंगे वो हमारे पास अल्कलाइन होंगे यानी कि बेस होंगे। ठीक है, और वो एलिमेंट या वो सब्सटेंस जैसे कि वाटर हो गया जिसकी pH 7 होगी, वो सब्सटेंसेस क्या कहलाएंगे, वो न्यूट्रल सब्सटेंस कहलाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास pH की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगी कि वाटर आयनाइजेशन यानी कि वाटर जो है न्यूट्रल सब्सटेंस है। न्यूट्रल उस सब्सटेंस को कहेंगे जिसकी pH हमारे पास क्या होगी, 7 होगी। द वाटर इज़ अ न्यूट्रल लिक्विड विच पासिस इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। ड्यू टू दिस प्योर वाटर इज़ कंसीडर एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि एक प्योर वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कम पास आउट हो सकती है। ठीक है, इट आयोनाइज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। इस तरीके से यहाँ पर देखें कि वाटर जो है वो आयोनाइज हो रहा है। वाटर जब आयोनाइज हो रहा है यानी कि इसमें एच आयन और ओ एच आयन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये डबल एडेड एरो क्या शो कर रहा है कि ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है, रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो सकता है। और ये चीज़ भी आपको मैंने बताई थी कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो हमारे पास कभी भी कंप्लीट नहीं होते, डजेंट गोज़ टू कंप्लीशन, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है अगेन रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहा था और रिएक्टेंट जो है वो कम्प्लीटली तौर पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट अभी तक नहीं हुए हुए होते, इसी वजह से वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि केसी ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? आपको केसी का फार्मूला मैंने चैप्टर 1 में पढ़ाया है। केसी का फार्मूला जो है केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट पर यूनिट रिएक्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन सी हैं, ये वाला प्रोडक्ट हैं और ये वाले क्या हैं, ये रिएक्टेंट हैं। प्रोडक्ट मैंने क्या करने हैं, ऊपर लिख लिए और रिएक्टेंट मैंने क्या कर लिए, नीचे लिख लिए। ठीक है, तो ये इस तरह अगर हमें कोई भी इक्वेशन लिखती हूँ तो वो हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, वाटर की। आगे चलते हैं। द स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट्स मोलर कंसनट्रेशंस। ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि ये जो हमारे पास स्क्वायर पे कंसनट्रेशन, जिन्होंने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं सुने, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, वो लाजमी देख लीजिएगा। उसमें ये तमाम नॉलेज जो है वो मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ, अभी हम सिर्फ रिवाइज़ कर रहे हैं इसे। ठीक है, ये हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसे हम कैसे हैं, ये कंसनट्रेशन के सिम्बल्स होते हैं। ठीक है, और एक कंसनट्रेशन जो है उसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर डीएम क्यूब। एज वी नो दैट आयनाइजेशन ऑफ वाटर इज़ वेरी स्मॉल, so the concentration is approximately unchanged and consider as constant यानी कि KW। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन किसका निकाला था हम लोगों ने, वाटर का, तो सी की जगह पर यहाँ पर क्या लगा लिया, वाटर लगा लिया। सो द इक्वेशन विल बी
वो इक्वेशन इस तरीके से हो जाएगी हमारे पास कि Kc जो है वाटर का हम निकाल रहे हैं, सही है। जब Kc वाटर का निकाल रहे हैं तो वो किस में आयोनाइज हुआ था, हाइड्रोजन में और OH आयन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके बराबर है, ये वाटर का मतलब Kc एक्सप्रेशन थी तो ये Kw के बराबर हो गया, ठीक है। तो Kw किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास Kw जो है वो H आयन और OH आयन के बराबर होगा। तो इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट जो होगा वाटर का 1 एक्सपोनेंट -14 होगा, क्योंकि एक सिंगल की कंसंट्रेशन क्या होगी 1 एक्सपोनेंट -7 और दूसरे की कंसंट्रेशन 1 एक्सपोनेंट -7, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 1 ज़ा 1 और मल्टीप्लाई में पावर हमेशा क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इस हिसाब से ये वाली पावर ऐड होकर -14 हो जाएगी, मोल Dm -Q, डबल थे दोनों तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, इस हिसाब से ये यूनिट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। बात क्लियर हो गई। अब आता है क्वेश्चन, ये पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, ये पेपर में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन पीएच एंड पीओएच, तो उसमें आप लोग ये वाला पैराग्राफ यूज़ करेंगे, ठीक है। वो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए है, आपने याद करना है कि यूनिट कैसे निकालते हैं या फिर हमारे पास KW कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास पीएच की डेफिनेशन है, मैथमेटिकली इसे यूँ लिखते हैं, और ये रही पीओएच की डेफिनेशन, इसको हम यहाँ तक लिखेंगे। POH इज इक्वल टू नेगेटिव लोगरिथम ऑफ OH आयन, PH इज इक्वल टू नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H आयन। H का मतलब H आयन यानी कि हाइड्रोजन, OH आयन का मतलब हाइड्रोक्सिल आयन जो कि बेस हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो बेस के अकॉर्डिंग ये POH हो जाएगा और एसिड के अकॉर्डिंग ये PH हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपने डेफिनेशंस बतानी है और फिर उसके बाद आपने ये पीएच स्केल जो है वो ड्रॉ करके बताना है कि इसकी लिमिट कितनी होती है, और 7 से पहले पहले जितने भी पीएच के एलिमेंट्स आएंगे वो एसिडिक होंगे, जो सोर टेस्ट के हैं और जो बिटर टेस्ट के होंगे वो सारे अल्कलाइन होंगे जिसकी पीएच 7 से ज़्यादा होगी, और जो 7 पर आकर लाई कर रहे होंगे वो हमारे पास न्यूट्रल सब्सटेंसेस होंगे जैसे कि वाटर है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको पीएच के न्यूमेरिकल समझाऊंगी, ठीक है। ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, आप लोग इस चैप्टर को गो थ्रू कर लें, ठीक है। कोई भी ऐसा टॉपिक आपको लगता है कि इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मेरे चैनल पर चाहिए तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए मस्ट बताइएगा, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाऊँ। थैंक यू सो मच। न्यू वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।